हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो टॉपिक होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट ऑफ इंडिया की कौन से क्लाइमेट ऑफ इंडिया की जो एक फैक्टर है रिलीफ फीचर्स ऑफ माउंटेन। ये किस तरह से रिलीफ फीचर्स और माउंटेन हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मैदान में हम लोग जानते हैं कि जमीन के अलग अलग शेप्स होते हैं। माउंटेन्स होते हैं, प्लेटू होते हैं, प्लेन्स होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स में पहाड़ी इलाके खित्तों में अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, मैदानी खित्तों में अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, प्लेटूज वाले इलाकों में अलग, जबकि वेस्टर्न घाट वगैरह इलाकों में अलग। ऐसा क्यों होता है, इन सभी टर्म्स को हम लोग जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे इस पूरी वीडियो को, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि एक टॉपिक है रिलीफ हिमालय। आपको ये बताना है, मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि इट्स अ बैरियर ऑफ माउंटेन एंड स्टॉपिंग कोल्ड विंड एंड मॉनसून विंड। ये हम लोग क्या जानते हैं हिमालय एक ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा वॉल है, एक नेचुरल वॉल है, दीवार की तरह है, जो कि साइबेरिया सेंट्रल एशिया, है ना। हम लोग जानते हैं इंडिया के जैसे ये वाला जो ऊपर है, ये जो ऊपर है लद्दाख वाला जो एरिया, जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, एशिया का सेंट्रल पॉइंट आता है ना। तो वहां से क्या होता है, काफी ठंड हवाएं आती हैं जो कि बर्फ वाली होती है। अगर इंडिया में इंडिया में हिमालय पहाड़ का जोन नहीं होता, हिमालय पहाड़ का बेल्ट नहीं होता, तो इंडिया में डायरेक्टली क्या होता, कोल्ड विंड का एंटर होता। किसका? कोल्ड विंड का एंटर होता। जब कोल्ड विंड जो है वो जब एंटर करता तो होता ये कि जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। दिल्ली में तो पूरा मतलब ऐसा बर्फ का चादर नजर आता। तो होता क्या, यहाँ का क्लाइमेट काफी हार्श देखने को मिलता है। ये जो अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है हमारे इंडिया में, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, क्रॉप्स हो गई, सारी चीजें नहीं देखने को मिलता। आज इंडिया में जो हम लोग रह पा रहे हैं वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे आबादी कम हो जाती। लोग वही रहना चाहेंगे जहाँ पे क्लाइमेट क्या होगी, मॉडरेट होगी, है ना। तो होता है क्या है कि हमारा जो हिमालय क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरह स्टॉप करके रखा कि ना, जो हवा है जो एक सेंट्रल एशिया की तरफ से जो हवा आ रहा है उसको इंडिया में एंटर नहीं कर रहा। और एक क्या रोल अदा कर रहा है, ये जो मानसून विंड है, इंडिया में मानसून विंड एंटर करता है ना, सीजनल विंड। ये जो अराबियन सी की तरफ से, इसको कहते हैं साउथ वेस्टर्न ना। तो क्या कहते हैं, साउथ वेस्टर्न कहता है ना। ये मेरा साउथ वेस्टर्न हो गया ना, SW, है ना, SW साउथ वेस्टर्न विंड। जैसे जैसे मानसूनी हवाएं एंटर करती है तो होता है कि ये आगे की तरफ बढ़ेगी, इंडिया की तरफ। अब अगर हिमालय पहाड़ जोन्स नहीं होता, जैसे कि मैं बोले सामने से फॉर एग्जांपल आ रहा है ठंडा हवा, मेरे सामने से, मेरे जो फेस है, ये जो कैमरा है सामने, यहाँ से क्या आ रहा है, सेंट्रल एशिया की तरफ से ठंडी हवा है, तो यहाँ पे पूरा बर्फ की चादरें होंगी, और पीछे क्या है, इंडिया। अब अगर होता क्या, ये हिमालय पहाड़ नहीं होता तो पीछे से क्या होता है, एक साइड से साउथ वेस्टर्न की तरफ से मानसूनी हवाएं आती है जो इंडिया में बारिश बरसाती है। अगर मैं नहीं होती तो ये क्या होता है, यहाँ से जो मानसूनी हवाएं आती, तो ये अगर मैं यानी पहाड़ मतलब फॉर एग्जांपल हिमालय, अगर मेरे जगह पे हिमालय नहीं होता तो यहाँ से जो मानसूनी हवाएं आता वो इंडिया का क्रॉस करके सीधा चला जाता, वो दूसरे इलाकों में बारिश बरसाता। अब क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आ गया तो होगा क्या कि जो यानी हिमालय यानी तो होगा क्या, मैं इसको क्या करके रखी हूँ, मानसूनी हवाई को रोक करके रखी हूँ, जिसकी वजह से होता है क्या है, अब जैसे कि होता है कि कोई एक बच्चा बल्कि तुमको यहीं रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना, तो बच्चा यहीं खेलते रहेगा, चारों तरफ घूमते रहेगा। तो होता है क्या है कि मानसूनी हवा क्या करेंगे अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ लो प्रेशर एरिया होगा, हम लोग जानते हैं हवा मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अपने जहाँ जहाँ जगह मिलेगी इंडिया के चारों तरफ, जिन जिन इलाकों में पॉसिबिलिटी वो जिस तरीके से जाते हैं वो उन इलाकों में बारिश बरसाते हैं। जिस पहाड़ के तरफ जहाँ पहाड़ी इलाका हो जाएगा तो पहाड़ के जिस साइड वो टकराते हैं हवा, तो उसके एक साइड मतलब ये मेरा पहाड़ है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे हिमालय माउंटेन, तो हवा यहाँ से सामने से आ रहा है, तो यहाँ पे हवा क्या टकराया, तो टकराने के बाद क्या हुआ, उसकी एनर्जी लॉस हुई। टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सीधा तुरंत प्रेसिपिटेशन, जितनी भी बारिश थी मानसूनी हवा में जितनी भी बारिश थी सब इस साइड गिरने लगेगा। तो अब जब बारिश यहाँ गिर रहा तो हवा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे पहाड़ के पीछे वाला जो एरिया तरफ जाएगा तो बारिश में कमी रहेगी, तो नमी गिरती तो इसको चेंज हुआ यहाँ पे होगा, तो पीछे वाले एरिया को आ जाएगा रेन शैडो एरिया, जो हम लोग पढ़ते हैं ना रेन शैडो एरिया। तो पहाड़ की जिस साइड हवा आके टकराती है और जिस साइड बारिश होती है, जबकि दूसरे साइड क्या हो जाता है, हवा में सिर्फ खुश्क बच जाती है, उसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है, तो दूसरे साइड बारिश नहीं हो पाती। जैसे कि लद्दाख में काफी ठंडा पड़ता है क्योंकि मानसूनी हवाएं उस साइड नहीं एंटर कर पाती, जब तक हवा जाती है तो उसकी सारी प्रेसिपिटेशन इंडिया में खत्म हो जाती है। इंडिया में जहां जहां जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह पे बारिश बरसा देती है, जबकि यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। इसी तरह राजस्थान में अरावली रेंज है, अरावली रेंज से एक पहाड़ है जो कि ये पहाड़ी रेंज से है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, राजस्थान के इस साइड तो खूब बारिश होती है, लेकिन राजस्थान के अपोजिट दूसरे एरिया है यहाँ पे तो खूब बारिश होती है, लेकिन राजस्थान की तरफ वो हवा में लगभग बारिश की नमी खत्म हो जाती है। 10% जो होता है ना, जो राजस्थान में जाती है, थोड़ा बहुत बारिश को
बरसा देती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से पहाड़ी खित्तों में भी मानसूनी हवा, पहाड़ी खित्ते भी किस तरह से मानसूनी हवा को रोक करके एक तरफ बारिश बरसाते हैं, दूसरी तरफ रेन शैडो एरिया बनाते हैं। तो एक तरफ का क्लाइमेट अच्छा रहता है, दूसरी तरफ का क्लाइमेट काफी गर्म यानी रेगिस्तानी खित्ता देखने को मिलता है। यही वजह है। और साथ ही साथ क्या करता है माउंटेन हिमालय, क्या करता है ठंड बर्फीली हवाओं को आने से रोकता है, जिससे हमारे इंडिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट हार्श होने से रोकता है। और नेक्स्ट क्या है विंडवर्ड साइड, कोस्टल साइड, ये मेरे जो हवा का जो एरिया है, जिस साइड हवा बह रही है, हवा क्या है साउथ वेस्टर्न की तरफ से आएंगे, तो यहाँ पे बहेंगी मेरे कोस्टल एरिया होगी, सॉरी वेस्टर्न एरिया होगी। तो वो क्या होगा क्या कि यहाँ पे जिस साइड बहेंगी ना वहाँ पे बारिश होगी। कैसे यहाँ पे कोस्टल हेवी रेनफॉल होगा, है ना। जबकि इसके जस्ट अपोजिट, उसके उल्टा साइड, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया है ना, जैसे कि ये देखो ये मेरा आंध्र प्रदेश हो गया। अब ये जैसे जैसे इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बारिश एकदम ना के बराबर कम हो जाएगा, और कर्नाटका में भी एकदम बारिश नहीं हो जाएगी। इट्स लाइक हम लोग बोल सकते हैं ये कहा ये वाला जो खित्ता, ये वाला जो खित्ता, और ये आंध्र प्रदेश और ये वाला, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेन शैडो इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड बारिश हो जाएगी जैसे मुंबई हो गया, है ना, जबकि दूसरी साइड क्या हो जाएगी, बारिश नहीं हो पाएगी क्योंकि हवा में नमी कम हो जाएगा। तो उस साइड क्या हो जाएगा कि आपको ड्राई देखने को मिलेगा, मतलब लेस वाटर देखने को मिलेगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेन शैडो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज जान लो, जैसे कि शिमला हो गया, है ना, हम लोग जानते हैं जो लोकल भी हम लोग का इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि शिमला और ये जो ओटी हो गया, इस साइड मेरा ये ओटी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा शिमला हो गया। तो होता ये है कि शिमला में जैसे जैसे आप शिमला और ओटी, ये क्या है, एक तरह का हिल स्टेशन है। तो जैसे जैसे हम लोग जानते हैं ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं कि तो टेम्परेचर घटता है, हर 1 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर घटता है, -6.5 डिग्री सेल्सियस, -6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो टेम्परेचर घटता है तो क्या होता है, क्लाइमेट ठंडा होता है। अब जो जो इलाका जैसे कि हिमालय, ओटी हो गया, शिमला हो गया, और भी ऐसे इलाके हो गए जो पहाड़ी खित्तों में, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, हमें ठंडा देखने को मिलेगा। जबकि उसके आसपास का क्लाइमेट क्या देखने को मिलेगा, हमें गर्म मरतूब देखने को मिलेगा, इवन मॉडरेट देखने को भी मिल सकता है। लेकिन पहाड़ी खित्तों में क्या देखने को मिलेगा, काफी ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जबकि ये दोनों ही क्या है, ट्रॉपिकल जोन में आता है, उसके बावजूद होता है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, एल्टीट्यूड और रिलीफ दोनों ही हमारे इंडिया के क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से हिमालय सेंट्रल एशिया की तरफ से ठंड हवाओं को रोक रहा है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या कर रहा है, ये मानसूनी हवाओं को रोक करके पूरे इंडिया में बारिश को बरसा रहा है। थर्ड थिंग मैं आपको क्या बताएं कि किस तरह से ये एक तरफ बारिश बरसा करके जो कोई क्या कर रहा है, वहां पे खेती बाड़ी हो रही है, अच्छा क्लाइमेट बन रहा है, जबकि दूसरी साइड सूखा इलाका बन रहा है, रेगिस्तान इलाका बन रहा है, लद्दाख जैसे ठंड इलाका बन रहा है, बर्फीला इलाका बन रहा है। और साथ ही साथ मैं बताया कि किस तरह शिमला और ऊटी जैसे पहाड़ी इलाकों में जब हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं, पहाड़ी, क्योंकि जो जो इलाका पहाड़ी इलाका होता है वहाँ टेम्परेचर घटता है, ठंडा बनता है ना, ठंड वाला इलाका बनता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो पहाड़ी इलाकों में क्या देखने को मिलेगा, ठंड, जबकि उसके आसपास के मैदानी इलाकों में क्या देखने को मिलेगा, गर्म और मरतूब, हो सकता है मॉडरेट क्लाइमेट हो, हालांकि सेम लैटिट्यूड उसके बावजूद। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और जरूर से जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा।